देखो ये तुम्हारा जो क्लास 6 का चैप्टर 3 का जो वर्कशीट था ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का ए में था डैश इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 7 एंड 12। दो नंबर उसमें दिया हुआ था 7 और 12, ठीक है। इसका कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। तो तुमको सबसे पहले 7 का फैक्टर क्या होगा ये बताओ। पहला फैक्टर होगा 1 से डिविजेबल है, और दूसरा 7 से डिविजेबल है, इसके अलावा किसी से डिविजेबल नहीं है। इट मीन्स 7 हैज 2 फैक्टर्स 1 एंड 7। और 12 का फैक्टर कितना होगा? 12 में 1 से डिविजेबल है, 2 से डिविजेबल है, 2 6 या 12 होता है, 3 से डिविजेबल है, 3 4 या 12, 4 से भी डिविजेबल है, 4 3 या 12, उसके बाद 5 से नहीं है, 6 से है, 6 2 या 12, उसके बाद डायरेक्ट 12 से है। यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ। अब इसमें पूछ रहा था कि 7 एंड 12 में व्हाट इज द कॉमन फैक्टर इन बिटवीन द 7 एंड 12। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ देख लो, यहाँ पे केवल 1 मिल रहा है कि नहीं? हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा? 1। 1। अब क्वेश्चन नंबर बी देखो इसका, डैश शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ स्टार मार्क इन 292। जैसे यहाँ लिखा हुआ था उसमें स्टार मार्क कैसे दिया हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है 292। तो इस स्टार मार्क में कौन सा नंबर आएगा उसके बारे में पूछ रहा है। सो दैट द नंबर इज डिविजेबल बाय 11। इस स्टार मार्क के जगह पे ऐसा डिजिट डालो ताकि वो नंबर 11 से डिविजेबल हो। ताकि वो नंबर किससे डिविजेबल हो? 11 से। 11 से। 11 से डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला तुमको पता है, रूल? इसका देखो मैं बता रहा हूँ। हाँ। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि 1 मिनट रुकना जरा सा। हाँ, इसका 11 का डिविजिबिलिटी का रूल है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज आइदर 0 और शुड बी डिविजिबल बाय 11। सपोज कोई नंबर मैं यहां ले रहा हूं 3 2 8 9। अब ये नंबर तुमको चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने रूल क्या बताया? द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेटिव नंबर। अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन है? अल्टरनेटिव एक के बाद एक, जिसको जैसे पहला नंबर क्या हो गया 3, इसका अल्टरनेटिव नंबर क्या हो गया 8। कंज्यूकेटिव नंबर का मतलब होता है उसके बाद जो नंबर आए, और अल्टरनेटिव नंबर का मतलब होता है उसके एक नंबर को छोड़ के उसके बाद वाला नंबर जो आए। समझ रहा है ना? हेलो? हाँ समझ रहा हूँ। तो फॉर्मूला कहता है, रूल कहता है कि अल्टरनेटिव नंबर का सम। तो ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 8। तो 3 + 8 करेंगे, कितना हो गया 11। अब बाकी बच गया ये, तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो गया 9। इसमें करेंगे 2 + 9, ठीक है। ये कितना हो गया? ये भी 11 हो गया। तो इसमें रूल कहता है कि सम डिफरेंस ऑफ द अल्टरनेटिव डिजिट ऑफ द, क्या बोलोगे उसको, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर शुड बी आइदर 0 और शुड बी डिविजिबल बाय 11। तो पहले तो हम अल्टरनेटिव नंबर को ऐड करते हैं, इसको और इसको ऐड कर लिए, फिर इसका अल्टरनेटिव 9 था, इसको भी ऐड कर लिए, और इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 11 - 11 कितना हो गया 0। तो मैंने क्या बताया कि उसका डिफरेंस आइदर शुड बी 0 और शुड बी डिविजिबल बाय 11, देन द नंबर शुड आल्सो बी डिविजिबल बाय 11। यहां तक में कोई दिक्कत है?
नहीं। एक एग्जांपल मैं और देके दिखाता हूं इसमें। सपोज मैंने यहां लिख दिया 9 और 9, बीच में डालो यहाँ 4, यहाँ डालो 7, 3, ये नंबर है। अब इस नंबर को तुमको चेक करना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव नंबर का सम निकालेंगे। इसका अल्टरनेटिव क्या है 9, इस 9 का अल्टरनेटिव क्या है 3। तो पहले इस तीनों नंबर को हम ऐड करेंगे, 9 + 9 + 3 कितना होगा, सॉरी इसको 4 बनाओ, 4, 9 + 9 + 4, इन सब का सम कितना होगा बताओ, 22। ऐड करके देख लेना, ठीक है, समझ रहे हैं ठीक ना। है। अब बाकी कौन सा नंबर बच गया, ये बच गया 4 और इसका अल्टरनेटिव क्या है 7। इन दोनों का सम निकाल लो, 4 + 7 कितना हुआ, 7 + 4 यानी 11 हो गया। तो हमने अभी क्या किया, पहले अल्टरनेटिव नंबर का 9, इसके बाद फिर ये 9, इसके बाद एक के बाद एक छोड़ के 9 + 9 + 4 इनको ऐड किया तो 22 हुआ, और 4 + 7 किया तो 11 हुआ, और इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 2 - 1 1, 2 - 1 1, यहाँ कितना आया, माइनस करने के बाद क्या आया, माइनस करने के बाद 11 है। 11 आया। तो ये 11 जो है 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, हाँ है। इट मीन्स ये जो नंबर है 94,974, ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब है कि जो डिफरेंस आएगा आइदर शुड बी 0 और शुड बी डिविजिबल बाय 11। अगर 0 आएगा तो भी 11 से डिविजिबल होगा, और अगर उसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल्स हो तो भी वो 11 से डिविजिबल होगा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन ना। तो ये 11 का फॉर्मूला था। अब जो है क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, स्टार मार्क को हम बॉक्स बनाते हैं खाली जगह। अब ये खाली जगह में क्या भरें ताकि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए, ये जो 11 लिखा हुआ है इससे डिविजिबल हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्टरनेटिव नंबर का लेंगे सम, ये इसके साथ इसको ऐड करेंगे और इसके साथ इसको ऐड करेंगे, तो 2 और 2 कितना होता है 4, यही होता है ना। हाँ। अब हमको 9 में कितना ऐड करें ताकि कौन सा डिजिट यहाँ डालें ताकि दोनों को ऐड करने के बाद इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ 1 डालते हैं तो 9 और 1 10 होता है, 10 - 4 यहाँ 6 हो गया, नहीं होगा। 2 में भी नहीं होगा, मतलब करते जाओगे तुम। यहाँ देखना मैं लिख के दिखा रहा हूँ तुमको, यहाँ 4 है ना, तुम यहाँ ले लो सपोज 6 ले लो, हम डायरेक्ट लिख दिए, तुम अपना टेस्ट करके देख लेना, ठीक है। हमने 6 लिया, अब ये 9 और 6 को तुम देखो यहाँ पे, 9 और 6 को ऐड करने के बाद कितना हो रहा है, ये 2 और 2 को ऐड करने के बाद 4 हुआ, और 9 और 6 को जो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 9 और 6 हो गया 15। तो हम पहले अभी तो जो मिटाए थे हम उसको वही बता रहे थे ना कि अल्टरनेटिव नंबर का सम यानी 6 + 9 ये हो गया 15, और 2 + 2 ये हो गया 4, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 11।
अब ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, बताओ। हाँ। इसका मतलब ये जो स्टार मार्क यहाँ था क्वेश्चन में, उस स्टार मार्क के जगह पे क्या आएगा, 6। क्या आएगा वहां पे, 6 आएगा। कैसे आया 6 तुम समझ गया? ये हमको एक एक करके चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? एक एक करके चेक करना पड़ेगा। अब तुम्हारा बी नंबर भी हो गया। अब हम आते हैं 1 के सी में, इसको हम इरेज कर रहे हैं। 11 का फॉर्मूला समझ गया ना? हाँ समझ गया। हाँ, अब सी नंबर में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सी था, डैश should come in place of star mark in the number 4 3 star 4 so that the number is divisible by 3। ये तुमको पता होना चाहिए। 4 है, 3 है, स्टार मार्क है, हम स्टार मार्क की जगह पे खाली जगह दे रहे हैं, ठीक है। 4 3 ब्लैंक स्पेस एंड 4। अब इसमें खाली जगह में क्या भरें, what I have to fill here so that the number is divisible by 3। तो 3 का फॉर्मूला क्या है? 3 का फॉर्मूला है the sum of the digit of the number should be divisible by 3। यही था ना 3 का फॉर्मूला। तो हम ऐड करेंगे 4 प्लस 3 प्लस ये जो ब्लैंक स्पेस है प्लस 4। तो 4 3 कितना हुआ, 7 और 4 कितना हुआ, 11। इसको रफ में लिख लो। अब हमको इसको क्या बनाना है, 3 से डिविजिबल। ये 11 जो है 3 से डिविजिबल है नहीं है। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आता है। अगर ये सम जो है 12 बनता तब डिविजिबल होता है। इस 11 को 12 बनाने के लिए हमको कितना ऐड करना पड़ेगा उसमें, 4 3 4 का जो सम आया मेरे को 11 आया, लेकिन 11 में 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो हमको 3 में 12 तो आ रहा है, तो इसको 12 बनाने के लिए 11 को कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करेंगे। 11 प्लस 1 तो 12 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो स्टार मार्क था उसके जगह पे क्या डालना पड़ेगा हमको, 1। इसको समझ में आया क्वेश्चन की नहीं? इस तरह के क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि हम कौन सा नंबर यहाँ पे पुट करें। सपोज कि यहाँ तो 1 आ गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सपोज कि ये कोई और नंबर होता और इसका टोटल सम तुमको पहले से 12 आ जाता, पहले से ही 12 आ जाता, तो वो तो 3 से डिविजिबल है। तो 3 से जब ऐसे ही डिविजिबल है तो यहाँ कुछ भरने का मतलब ही नहीं है, उसके जगह पे हम 0 डाल देंगे तो अपने आप 12 बन जाएगा। लेकिन चूंकि ये 12 नहीं बन रहा था, ये 11 बन रहा था, इसलिए हमने उसमें 1 डाल दिया तो उसका सम हो जाएगा 12। यहां तक समझा? हाँ। चलो नेक्स्ट 1 का डी में आते हैं। The number of factors of 28 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है ये पूछ रहा है। तो 28 यहाँ लिख दिए हम। फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो किसी भी नंबर का जो पहला फैक्टर होता है वो 1 तो होता ही है, इतना ध्यान रखना। 1 जो है हर नंबर का फैक्टर है, क्योंकि 1 इंटू 28 इज इक्वल टू कितना होता है, 28। अब इसके लास्ट में चूंकि 8 है तो ये 2 से भी लग जाएगा इसमें, तो 2 इंटू 14 ये भी 28 बनता है। 3 से 28 में नहीं लग रहा है तो 3 तो नहीं होगा। 4 से इसमें लग रहा है तो 4 इंटू 7 28। उसके बाद और कोई नंबर है तो बताओ। उसके बाद है 5 नहीं होगा, 7 तो लिख ही दिए। अब हम 14 भी हो गया। अब कोई नंबर शायद नहीं है।
1 2 4 7 14 28 कितने नंबर आए देखो 1 2 4 7 24 28 तो इसके कितने सारे फैक्टर्स हैं 28 के बताओ 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया 7 हो गया 14 हो गया और 28 इटसेल्फ हो गया। ये फैक्टर हम उसको बोलते हैं जिस नंबर से 28 में डिवाइड हो जाए। ये सारे नंबर से 28 में डिवाइड होंगे इसलिए ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। और ये निकाला कैसे मैंने तुमने देख लिया सबका इक्वल टू 28 आ रहा है देख लो 1 28 28 1 जा 28 14 2 जा 28 7 4 जा 28 उसके अलावा तुम और किसी भी नंबर को करोगे तो तुम्हारा 28 मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगा। इसीलिए अब हम नंबर जब लेने लगे क्या क्या लिए 1 लिए 2 लिए 4 लिए 7 लिए 14 लिए 28 लिए ये सारे नंबर इसके क्या हो गए फैक्टर। तो बोल रहा है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 28 इज हाउ मेनी तो हाउ मेनी कितना है 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर हो गए 6 हो गए 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हो गए 6 हो गए। और पूछेगा कि इसमें ये कौन कौन है तुमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 28 तो तुम लिखेगा 26 तो पूछेगा कि विच ऑफ द फैक्टर्स तो तुम उसका नाम लिखना बोलेगा तो नाम में क्या क्या आएगा 1 2 4 7 14 28 यहाँ तक में कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसको हम मिटा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगर नंबर पूछेगा तो नंबर आएगा 6 पूछेगा विच आर द नंबर्स तो तुमको ये सारे नंबर लिखने पड़ेंगे समझ गया ना समझा समझ में आ गया हाँ। चलो नेक्स्ट वन पे आओ ई नंबर पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मैंने उसको बताया था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 because it has only two factors 1 and itself स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया 2। उसके बाद हम आते हैं कंपोजिट नंबर में पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो प्राइम नंबर क्या होता है दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स दैट ओनली टू फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर क्या होता है दैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स तो उसमें भी वो पूछ रहा आपका वॉइस क्रैक हो रहा है आपका वॉइस थोड़ा बहुत क्रैक हो रहा है। अच्छा एक मिनट रहना जब कर रहा हूँ जा रहा है आवाज हेलो आवाज जा रही है हाँ तो अब आगे देखो मैंने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बता दिया 2 हो गया। अब पूछ रहा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं जिस दैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स इसके पास तो दो ही फैक्टर है स्मॉलेस्ट तो प्राइम नंबर हो गया 2। अब हम अगला नंबर अगर 3 लेते हैं तो 3 भी प्राइम नंबर ही है क्योंकि इसके पास ओनली 2 फैक्टर्स है 1 एंड 3 ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अब आते हैं 4 पे हम तो 4 का कितना
फैक्टर है 1 2 2 जा 4 and 4. It has more than 2 factors or not? Yes, they are. 4 has more than 2 factors. It means 4 is the smallest composite number. 4 is the smallest The smallest composite number. और 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. ये दोनों याद रखना तुम. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4. समझ रहा है? अब तुमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर जी में है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर. ऐसा प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताओ, ऐसा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर जो 1 डिजिट का हो लेकिन सबसे बड़ा हो. तो 1 डिजिट का प्राइम नंबर कितना है? 2 3 5 7 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, ये तो कंपोजिट नंबर हो गया. उसके बाद तो हम 10 पे आते हैं तो ये 2 डिजिट का हो गया. ये कितना डिजिट का है? 10 2 डिजिट का है ना. हाँ, तो 10 जब 2 डिजिट का है तो 10 तो होगा नहीं, तो हम यहां तक आए. 9 जो है प्राइम नंबर है नहीं, तो प्राइम नंबर कितना है? 1 डिजिट का प्राइम नंबर 2 3 5 7 4 ही है. तो पूछ रहा है 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर. तो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होगा 7. और 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2. वेरी गुड. यहां तक समझ गया? हाँ. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एच. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर. 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो 2 डिजिट का प्राइम नंबर जब भी स्टार्ट होगा तो 11 से स्टार्ट होगा. कहां से स्टार्ट होगा? 11 से, क्योंकि 11. ये 2 डिजिट का है और इसमें 1 से लगता है और 11 से इसके अलावा किसी में नहीं लगता है. ये 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया. और ग्रेटेस्ट हम मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? 99 तक, क्योंकि उसके बाद 100 आता है जो कि 3 डिजिट का हो जाता है. तो ये तो आएगा नहीं. 99 2 डिजिट का है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा, 99 से भी लगेगा, 11 से, कई सारे नंबर से लग रहे हैं. ये कंपोजिट नंबर है. इससे पहले 96 भी नहीं होगा, 97 होगा. तो 97 कितना डिजिट का है बताओ? 1 डिजिट का कि 2 डिजिट का? 2 डिजिट का है. तो इसमें केवल 1 से लग रहा है, 97 से, इसके अलावा किसी से नहीं लग रहा है. तो ग्रेटेस्ट ये हो गया तुम्हारा 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 11, और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कितना हो गया? 97. वेरी गुड. 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि इसके आगे जब बढ़ेंगे तो वो 3 डिजिट का आना स्टार्ट हो जाएगा. समझ गया यहां तक? हाँ. नेक्स्ट वन पे आते हैं. 1 का सारा क्वेश्चन तुम्हारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अब पूछ रहा है ट्रू फॉल्स. 1 इज ए प्राइम नंबर और नॉट. ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स है. 1 प्राइम नंबर नहीं होता है. प्राइम नंबर स्टार्ट विद 2. ठीक है. अगला क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स और इवन नंबर जानते हो? हाँ. ऑड नंबर क्या है और इवन नंबर क्या है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर, और द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज ऑड नंबर. इवन नंबर का एग्जांपल क्या है? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. ऑड नंबर क्या होगा? 3 5
7, 9, 11 एंड सो ऑन। जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर होगा, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड नंबर होगा। ये पूछ रहा है क्वेश्चन द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। तो कोई भी दो नंबर सम ऑड नंबर कोई भी दो ले लो, ये दोनों मान लिए ले लिए। तो 3 + 5 उसका सम बोल रहा है, कितना हुआ 3 + 5? 3 + 5 8। एक और एग्जांपल लेकर देख लो, इन दोनों को दो ऐड कर लो। 7 + 9 कितना हो गया 16। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। क्या इसको ऐड करने पर ये इवन नंबर बन रहा है? हाँ। इसका मतलब इसका स्टेटमेंट ट्रू है। इसका स्टेटमेंट ट्रू है। कोई दिक्कत है समझने में? एनी प्रॉब्लम? नहीं। नो। अगला पूछ रहा है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? प्राइम नंबर स्टार्ट विद 2, देन 3, 5, 7 ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है। तो 2 क्या ऑड नंबर है या इवन नंबर है? 2 is a even number. लेकिन क्वेश्चन का कह रहा है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो वो ट्रू बोल रहा है या फॉल्स बोल रहा है? No, false. It is false. फॉल्स। समझ गया इसको? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब 3 और 9 के डिवीजन का रूल पता है ना? 3 का क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज शुड बी डिविजिबल बाय 3। और 9 का भी सेम फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर should be divisible by 3। तो जो नंबर का डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। सेम 9 में क्या होगा? 9 में भी वही फॉर्मूला है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। इसमें क्या है? इसका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 में क्या है? 9 जो भी नंबर रहेगा उसका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। एग्जांपल जैसे 3 + 3, सपोज यहाँ 33 लिखा हुआ है, तो 33 लिखा हुआ है, ठीक है। 333 इसका सम करके देख लो। 3 + 3 + 3 कितना हुआ? 3 3 6 6 3 9। 9 क्या है? डिविजिबल है 9 से, इसलिए 333 9 से डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या था? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब ये जो नंबर है 9 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? हाँ, ये है। हाँ, तो ये रूल ये कहता है कि जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वही नंबर वो नंबर 3 से भी होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू। ट्रू होगा। लेकिन अगर उसी को उल्टा बोल दिया जाएगा, समझ रहा है ना? अगर उसी को उल्टा बोल दिया जाएगा कि क्या जो नंबर 3 से डिविजिबल है क्या वो नंबर 9 से डिविजिबल है, अगर ऐसा बोल दिया तो बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे जो नंबर 6 है, 6 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? हाँ, है। लेकिन क्या ये 9 से डिविजिबल है? हाँ, है। कैसे? 9 में 6 कहां से आ जाएगा? नहीं, 6 में 9 का डिविजिबिलिटी नहीं है, मुझे लगा वही कि मैं 3 बोल का। रहा हूँ कि जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो तो 3 से हो जाएगा।
लेकिन जरूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल हो वो 9 से भी डिविजिबल हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ। उस दिन जो स्टेटमेंट बताए थे वो वही था, उसमें उल्टा लिख दिया था, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, इसलिए वो फॉल्स हो गया था। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, बड़ा वाला नंबर, अगर बड़े वाले नंबर से कोई नंबर डिविजिबल है तो छोटे वाले से जरूर होगा, लेकिन अगर छोटे वाले से वो डिविजिबल है तो सोचेगा कि हम 9 से भी डिविजिबल हो जाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। उसका एग्जांपल मैंने 6 लिख के दिखा दिया। अब दूसरा भी एग्जांपल दे देता हूं, 3 से 3 में डिवाइड हो जाता है, लेकिन 3 में 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 में 9 में 3 कहां से आएगा? नहीं आएगा ना। नहीं आएगा, लेकिन 9 आएगा। 3 में 9 आएगा, लेकिन 9 में 3 आएगा। उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इससे देखना है डिविजिबल का रूल जो है, यहाँ देखना है 3 और 9 को देखना है। 3, ये जो 3 है इसमें इस 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इस 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इस 9 में 3 आएगा ही नहीं। उसी तरह इस 6 में इस 3 से डिवाइड 3 2 या 6 लग जाएगा, लेकिन 9 का टेबल में 6 कहीं आएगा ही नहीं। मेरे कहने का सेंस ये हुआ कि कोई भी नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से हो जाएगा डिविजिबल, लेकिन जो नंबर 3 से डिविजिबल है जरूरी नहीं है कि वो 9 से डिवाइड हो ही जाएगा। उसका एग्जांपल तुमको 3 और 6 हमने दे दिया। इसका स्टेटमेंट जो बोल रहा था कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको उल्टा देंगे, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, देन वो फॉल्स। समझ गए यहां तक?